एक करोड़पति बहुत अड़चन में था। करोड़ों का घाटा लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। नौकर डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी न की थी। फुर्सत ही नहीं मिली थी। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे। कई मंदिर भी बनवाए थे जहाँ वो उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वो भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, पहली प्रार्थना वही कर सके। कोई दूसरा पहले ही मांगकर परमात्मा का मन खराब न कर चुका हो। बोनी की आदत जो होती है, कमबख्त यहाँ भी नहीं छूटी। सो अल सुबह पहुँचा मंदिर, लेकिन ये देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले से ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था। वो भी पीछे ही खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें मेरे पास हैं, धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी न थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर 5 रुपए आज न मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूँगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए होना बिल्कुल आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और वो भिखारी बंद ही नहीं हो रहा है, कहे जा रहा है और प्रार्थना जारी है। तो उसने झल्लाकर अपने खीसे से 5 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिए और कहा, जा ये ले जा 5 रुपए, तू ले और जा जल्दी यहाँ से। अब वो परमात्मा से मुखातिब हुआ और बोला, प्रभु अब आप ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ केवल कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी ज़रूरत का भी ख्याल आया है? धनी आश्चर्यचकित होता हुआ बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम। मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।